हेलो एवरीवन, आज है 19 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, जब से अदानी ग्रुप ने बड़ी अनाउंसमेंट करी है तब से भैया ये शेयर भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। काफ़ी बड़ी रफ्तार अब तक ये दिखा चुका है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में और साथ ही साथ एसीसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और अदानी के इस बड़े एक्विजिशन के बाद दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की क्या कमेंट्री है वो भी हम यहां पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट 7.5% की तेजी आज दिखा चुका है। 555 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, बढ़िया रफ्तार पकड़ी है और इवन पिछले एक महीने में देखोगे तो 32% तक ये दौड़ चुका है। 400 रुपए से भी नीचे ये मिल रहा था, बाद में जो रफ्तार इसने पकड़ना शुरू करी है वो लाजवाब है और आज भी ये जो तेजी है वो कंटिन्यू रहती हुई नजर भी आई है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 35% का ग्रोथ है। देखिए, ये टूट रहा था, टूट के गया था 280 तक, धीरे धीरे वहीं पे ट्रेड करा, लेकिन जैसे ही खबर आई कि भैया अदानी ग्रुप इसको खरीद सकता है, एक झटके में ये भाग गया। फिर लंबे समय तक ये कंसोलिडेट किया और यहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि अगर अदानी इसको सक्सेसफुली अक्वायर कर लेगा तो याद रखिए ये बहुत बड़ा हाइस बना सकता है। रीजन सिंपल है कि देखो भैया, अदानी ने जिस किसी कंपनी को हाथ लगाया है उनकी भैया किस्मत पलटी है। और यहां तक अगर हम बात करें अदानी को लेकर तो भैया अदानी के खुद के इतने सारे कारोबार चलते हैं कि भैया अगर कोई सीमेंट सेक्टर वाली कंपनी इनके साथ जुड़ जाती है या जिसको ये अक्वायर करते हैं तो भैया खुद के ही इतने सारे ऑर्डर्स होंगे, चाहे पोर्ट के हो या एयरपोर्ट के हो या फिर कंस्ट्रक्शन के, कई सारे इनके खुद के भैया चल रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी और कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा होगा। सीमेंट जो भी कंपनी अंबुजा हो या एसीसी हो, दोनों को ही यहाँ पर फायदा होगा अदानी के साथ जुड़ने के बाद और डेफिनेटली शेयर में आपको और बड़ी रफ्तार भी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। अदानी को लेकर अगर हम इसको लेकर आगे एक स्टेप और चले तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आने वाले दौर में जो तेजी देखने को मिल रही है, और एक और बड़ी खबर यहाँ पर थी, वो थी 20,000 करोड़ के फंड रेजिंग प्लान को लेकर, और यही वजह है कि शेयर में तेजी भी है। यहां पर अदानी ग्रुप जो है वो प्लान कर रहा है 20,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने का, कंपनी में और पैसा डालने के लिए प्लान कर रहा है। और 15 सितंबर अंबुजा सीमेंट न्यू बोर्ड अप्रूव्ड एन इन्फ्यूजन ऑफ 20,000 करोड़ इन द कंपनी बाय द वे ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ 477.5 मिलियन कन्वर्टेबल वारंट टू द प्राइस ऑफ 419। यहां पर आप देखोगे 419 पे है ये। ठीक है, ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा वो 419 रुपए की कीमत पर होगा टू हार्मोनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। और हमारे लिए शेयर किस प्राइस पे मिल रहा है? 550। इनको मिला 419 पे, हमको मिलेगा 550 पे मार्केट से अगर आप खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है एक्चुअली में होना ये चाहिए था कि भैया मार्केट को एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन एडजस्ट हुआ नहीं, या ऊपर कह सकते हो कि भाग के चला गया। इसके अलावा जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी भी कमेंट्री डिवाइडेड है। यहां पर अगर आप बात करो तो जेफरीज की जो कमेंट्री है अंबुजा सीमेंट को लेकर वो खरीदारी की है और 620 रुपए का टारगेट जेफरीज ने यहां पर दिया है, जबकि जेपी मॉर्गन की अंडरवेट की कमेंट्री है और 309 रुपए का टारगेट है जेपी मॉर्गन का। सिटी की अगर हम बात करें उनकी बेचने की सलाह है और 340 का टारगेट है। गोल्डमैन सैच की बात करें तो बेचने की सलाह है अंबुजा सीमेंट में, 380 का टारगेट है। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्ट कैपिटल सर्विस जो है उनकी खरीदारी की सलाह है, 750 के आसपास का टारगेट है। तो डेफिनेटली कह सकते हो कि काफी डिवाइडेड है। जेफरीज और इन्वेस्ट कैपिटल जो है वो खरीदने की बात करें, जबकि जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैच हो गया, सिटी हो गया, वो आपको बेचने की बात कर रहे हैं और टारगेट जो दे रहे हैं वो काफी नीचे के लेवल पर है, काफी नीचे। एक का तो 309 का है, एक का 340 का है। एसीसी की मैं बात करूं तो एसीसी भी 2,600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहां पर भी तेजी हमें देखने को मिली है। और एसीसी को लेकर भी जो टारगेट अगर हम देखें तो जेफरीज का खरीदारी की रिकमेंडेशन है 3,000 रुपए के आसपास का टारगेट है। जेपी मॉर्गन की यहां पर न्यूट्रल रेटिंग है, 2,110 रुपए का टारगेट है। और सिटी और गोल्डमैन सैच ने कोई कमेंट्री यहां पर नहीं पास करी है। इन्वेस्ट कैपिटल की तरफ से 2,919 रुपए का टारगेट देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा मैं मानूंगा। लेकिन देखो, इन दोनों में से एसीसी में से और अंबुजा सीमेंट में से मुझे जो सही लग रहा है दोनों में से, वो मुझे अभी के लिए तो अंबुजा सीमेंट ही लग रहा है। अंबुजा सीमेंट को लेकर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है
और वॉल्यूम्स देखो तो भैया छप्पड़ फाड़ के हैं। वॉल्यूम 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं और शायद मार्केट जब क्लोज होगा तो 10 करोड़ तक के वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपनी प्रॉफिट में है, 8,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है जून क्वार्टर में और 750 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी का मुनाफा है। हालांकि अगर आप देखोगे तो एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी तीनों ने ही जून क्वार्टर में बिकवाली करी है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग उनके पास है। 12.82 एफआईएल्स के पास है, 7.05 म्यूचुअल फंड, 7.60% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर अगर आप देखो तो 63.20% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी यहाँ पर नहीं है। अंबुजा सीमेंट में अगर हम देखने की कोशिश करें तो अंबुजा सीमेंट में 36% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 58% लोग कह रहे खरीदो, 6% लोग कह रहे कि होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम थे इनके, हालांकि थोड़ा बहुत जंप जरूर आया, लेकिन कह सकते हैं 5 सालों में रेवेन्यू में उतना बड़ा जंप नहीं, जो हमको ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ ग्राफ देखना चाहिए वो नहीं है। और यही वजह थी कि शेयर में भी आपको तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। शेयर में जो तेजी आई है वो अदानी की एंट्री के बाद आई है। प्रॉफिट अच्छे हैं इनके और डेफिनेटली आने वाले दौर में और प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं, रेवेन्यू भी इनके बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा जो क्लाइंट बनेगा आने वाले दौर में वो बनेगा अदानी ग्रुप ही बनेगा। और अदानी ग्रुप के भी भैया बहुत सारे अच्छे नेटवर्क्स हैं, जिसकी वजह से अगर हम कह सकते हैं कि अंबुजा और एसीसी आने वाले दौर में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन करते नजर आने वाले हैं। 36.90 का इसका पी है, सेक्टर पी 13 का, महंगा जरूर है लेकिन मेरे हिसाब से इस प्राइस को ये डिजर्व करता है। अदानी की एंट्री के बाद ये डिजर्व करता है, क्योंकि देखो अदानी ने जहां पर भी एंट्री करी है ऐसी कंपनियां जो लगती थी कि भैया ये तो बढ़ ही नहीं सकती या फिर ये बहुत बढ़ चुका है, ये टूटना चाहिए, लेकिन वो टूटते हैं ही नहीं बल्कि वो और बढ़ते रहते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ और सिर्फ अदानी की वजह से ये इस प्राइस को जस्टिफाई करेगा, अगर अदानी ग्रुप नहीं होता तो अंबुजा इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अगर अदानी नहीं होता तो ये 300 रुपए के आसपास आज भी ट्रेड कर रहा होता, 300-400 के आसपास आज भी ये ट्रेड कर रहा होता। 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करने का मौका भी है। यहाँ पर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की 63.20% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 9.01% की होल्डिंग रिटेल्स और अदर्स के पास है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 4.84% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल अंबुजा सीमेंट को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो आने वाले दौर में पोटेंशियल जरूर है अब इस कंपनी को, जो और भी कई सारे ऑर्डर्स जो है वो इनको मिलते नजर आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में और बेहतर और स्ट्रांग होते नजर आएंगे। कई सारे जो भैया इनके अदानी ग्रुप के जो नेटवर्क्स है उनका बहुत बड़ा फायदा आने वाले दौर में अंबुजा और एसीसी दोनों को ही मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जब भी कोई बड़ी रफ्तार आई है थोड़ा सा करेक्शन जरूर आना चाहिए, और जब भी वो आएगा नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और साथ ही साथ इतना जरूर कहूंगा कि कंपनी अच्छी जरूर है लेकिन अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ से अच्छे दिन इनके शुरू हो सकते हैं, अंबुजा के भी और एसीसी के भी, तो नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं और अदानी की तरफ से जो एक्विजिशन किया गया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।